मजबूत नींव किसी भी अमर यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव है, सबसे बड़ा ठहराव है, सबसे बड़ा सूचक है। इसके बारे में मैं आप लोगों से विगत एपिसोड में बातचीत कर चुका हूँ। उस विगत एपिसोड में मैंने अपने कुछ संस्मरण सुनाए, कुछ मेरी अपनी आदतें, कुछ अपने जो मैंने किए हैं अपने यात्रा के दौरान, उसके बारे में आपके साथ वार्तालाप की। तो मैं चाहूँगा एक छोटी सी समरी के रूप में जो स्क्रीन पे चल रही है उसको एक बार आप जरूर देखें, जिससे कि विगत एपिसोड को आप वापस सजीव हो सकें और उन चीज़ों को वापस कहीं ना कहीं पे आप समराइज करते हुए आप अपने जीवन के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा रख सकें या कोशिश कर सकें। नमस्कारम, ओला, सत श्री अकाल, सलाम। एक ही आदत को बार बार करना ऑफ कोर्स बोरिंग है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा जो रूल है, मैनेजमेंट की बुक्स में हमेशा पढ़ाया जाता है, वो है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये ईडीएम कैसे एस्टेब्लिश हुआ मैनेजमेंट की बुक्स में। एक गधा था जो सबसे सुंदर प्राणी है मेरी नज़रों में, वो गधा था। उसके आगे हमेशा कहीं ना कहीं पे एक कैरेट लगाता था उसका मालिक। कैरेट इसलिए कि उसको खाने की इच्छा होती थी, वो अपना आप चलता रहता था। जब वो नहीं चलता था तो उस मालिक के हाथ में हमेशा स्टिक होती थी, तो वो जब भी नहीं चलता तो उसको पीछे से स्टिक मारता था जिससे वो चलने लग जाए। उसी वे से मैनेजमेंट के अंदर भी सेल्फ पनिशमेंट और सेल्फ रिवॉर्ड का भी सिस्टम होता है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का सिस्टम। उसी वे से आपने अपनी यात्रा को हमेशा सजीव लाइव बनाने के लिए आपके ऊपर भी ये फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, वो होता है सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ रिवॉर्ड। यदि आपको लगता है कि कहने कि मैं अपने माइंड को ट्रेन करने की इस यात्रा में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को कहने के कैरेट के रूप में उपहार दीजिए कि मैंने ये धीरे धीरे करते मैंने इस चीज़ को किया, मैं पॉजिटिव किताबें पढ़ने लग गया हूँ, आपने लगा मैं ये किताब पढ़ ली। अपने आप को कोई अच्छा सा शाबाशी दीजिए, आइसक्रीम खा के आइए, दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करके आइए, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप नहीं लगते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं, तो पनिशमेंट भी दीजिए। यहाँ पे एक और कहानी मुझे याद आ रही है, मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी। उनके एक और मित्र थे, वो उनके जो बच्चे थे सुबह सुबह उठ नहीं पाते थे, और बच्चे होंगे 17-18 साल के आसपास के उम्र के। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र ने कुछ भी नहीं किया। उनके बेटे को बोला, क्योंकि वो बेटा साहब कहीं ना कहीं पे पॉकेट मनी मिलती थी कि बेटा कहीं ना कहीं पे मॉर्निंग के अंदर वो सुबह 6 बजे उठना है, तो तुम नहीं उठ पाओगे, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है 500 रुपीज़, तो मैं कहीं ना कहीं पे 100 रुपीज़ का नोट तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अगले दिन सुबह वो नहीं उठ पाए, उसके सामने वो नोट फाड़ दिया। बच्चे को दर्द हुआ। एक दिन उसने सीरियसली, पापा ऐसे मजाक कर रहे होंगे, सेकेंड डे भी नोट, तीसरे दिन भी उसने देखा तो मेरे पॉकेट मनी नहीं मिल रही, जो मैं दूसरे कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेंसेस पर्सनल लेवल पे या पर्सनल प्लेजर के लिए मैं जो खर्चा करता था उसको शॉर्ट होने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 6 बजे की जगह 5 बजे उठने लगे ऑटोमेटिक, और विद इन 2 डेज के अंदर। जिस आदत को कहीं ना कहीं पे वो बदल नहीं पा रहे थे 17-18 साल में, उस चीज को उन्होंने पनिशमेंट के द्वारा उसको 2 दिन में बदल दिया। तो सेल्फ पनिशमेंट भी जरूरी है, सेल्फ रिवॉर्ड भी जरूरी है इस टाइप की यात्रा के लिए। जब नकारात्मक भाव आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कहने के बहुत जरूरी है कि आपकी संगीत, आपका संगत, आपके दोस्त, आपकी किताब, सब आपके आसपास एक ऐसा समा बनाना चाहिए जिससे नकारात्मक भाव कम हो जाएगा। जब भी मैं आज भी काम करता हूँ, जब भी मेरे को अपने मेल्स बनाने होते हैं या जब भी कोई कार्य तल्लीनता के साथ करना होता है, अपने माइंड को मेरे को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर फोकस लेके जाना होता है, विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने ईयर्स में ईयरफोन लगाता हूँ, बहुत ही मधुर संगीत जो मेरे हृदय को छूता है उसको मैं कान में लगा लेता हूँ। मेरा फोकस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैं सारी दुनिया की जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक बातचीत हो रही है, उनसे कट ऑफ हो जाता हूँ। संगीत बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा सूचक है आपके इस यात्रा में। संगीत को अपना साथी बनाइए, ये आपकी फोकस लेवल को बहुत इनहेंस करेगा। साथ में
मोबाइल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं। मोबाइल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपको प्रभावित करता है, वो भी आपकी यात्रा को डीफोकस कर सकता है, उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आने वाले समय में मैं जरूर एक सेपरेट एपिसोड करना चाहूँगा, किस वे से अपने मोबाइल मैनेजमेंट को कर सकते हैं, किस वे से अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में दुखद की बात है, हमारे युवा बहुत ज़्यादा समय इसके लिए करते हैं। यदि वो आपके बिजनेस रिलेटेड है, यदि आपके कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे है, तो ऑफकोर्स वो जेन्यून है, पर आपको इसी वे का समय कहने के उस पर लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी भी एक कला है, उसकी भी अपनी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस यात्रा के लिए। और मैं कहने के पे एक चीज़ और मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पे होता है कि जब भी कभी मेरे नकारात्मक भाव आते हैं तो ऑफकोर्स मेरे कहने के जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे जो मित्र हैं, मुझ पे हंसते हैं और समझ जाते हैं कि मैं आज नकारात्मक भावना में हूँ या मेरे अंदर नेगेटिविटी कहने के डोमिनेट कर रही है। तो मैं कुछ भी नहीं करता उस दौर में, बिल्कुल छोटा सा कहने के पे अपना ब्लैंकेट एक पलट लेता हूँ और मस्ती से मैं सो जाता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, तनाव में स्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। उसमें ये होता है प्लस पॉइंट, क्योंकि आपके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वो फ्लश आउट हो जाती है नींद के साथ। वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। बीच बीच में जब कभी आप वर्क कर रहे हो और आपको वर्क कंटिन्यू कर रहा है तो भावना आ गई, क्योंकि हम इंसान हैं, अभी तक हम रोबोट्स नहीं हैं। ये हमारी खूबसूरती है। तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ कई बार कि मैं इमीडिएटली शावर लेता हूँ, और शावर लेने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ऑफकोर्स हमारे शास्त्रों में क्या गया है, जल स्नान, अग्नि स्नान हमेशा आपको उत्साहित रखते हैं, प्रोत्साहित रखते हैं, नवयुवक की भावना रखते हैं। वो जितने भी नकारात्मक है उन सबको दूर भगा देते हैं। ये भी करना चाहिए, पर इसका मतलब नहीं कि आपके नकारात्मक आ रही हो दिन भर आप कहने के स्विमिंग पूल में रहें, उससे आपकी नकारात्मक खत्म नहीं होगी। नकारात्मक को खत्म करने का वो एक तरीका है। ऐसा नहीं कि स्विमिंग पूल हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। याद है टिंकेश जी के साथ वार्तालाप, जब टिंकेश जी अपनी यात्रा में इतनी सकारात्मकता ला सकते हैं, आप और हम नहीं ला सकते हैं, रोज ला सकते हैं। विगत एपिसोड्स देखिए, आपको बिल्कुल पता लगेगा हम और आप कर सकते हैं। माइंड की ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, तपस्या है। धीरे धीरे रोज रोज कर कोशिश करते हुए इन सभी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हुए बढ़ेंगे तो ये पॉसिबल है। आए समराइज करें माइंड को किस वे से हम ट्रेन करें। पेपर और पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए, और साथ में कुछ नोट्स रखिए और उसको फाड़िए। फाड़े में जो ताकत है वो आपको प्रभावित करेगा, जुलित करेगा आपके विजुलाइजेशन को वास्तव में सजीव करने के लिए। आप सपने देखते हैं, आप विजुलाइज करते हैं, पर क्या आपका माइंड ट्रेन है? क्या आप उस यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं? क्या आपकी नींव मजबूत है? ये प्रश्न आपके लिए, आपके लिए। यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। विगत एपिसोड में एक शानदार कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। अनुपम खेर साहब सभी परिचित हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक में और कई प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बार बार कहा है कि उनकी जो सारांश फिल्म थी, जो अपने आप में उनको सुपर स्टारडम की तरफ लेके, तो उन्होंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे पॉपुलर हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने आखिरी रास्ता फिल्म साइन की अमिताभ बच्चन के साथ। उस फिल्म की शूटिंग के लिए वो चेन्नई के लिए गए, क्योंकि सारांश को नया नया स्टारडम मिला था। वहाँ पे चेन्नई की गर्मी में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको वैन मिलेगी जो एटलीस्ट कहने के एयर कंडीशन वर्किंग होगी। आज के दौरान की जो वेन्स होती उस टाइप की वेन्स नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने वहाँ जाते ही बोला क्या मेरे लिए वैन नहीं है? तो चेन्नई के जो प्रोड्यूसर्स और वहाँ के जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने बोला सर नहीं है। और कह रहा है, उनका कहना था मैं उन पर बहुत नाराज हुआ था, गुस्सा हुआ था, क्योंकि मेरे को नया नया स्टारडम आया था। और तब भी मैं तैयार होकर मेकअप करके थोड़ी देर आगे गया तो वहाँ पे मैंने देखा जो अनुपम खेर साहब अपने शब्दों में कहते हैं, अमिताभ बच्चन, आपको याद होगा आखिरी रास्ता के अंदर किस वे से उन्होंने अपना गेटअप बूढ़ा वाला कर रखा था, पूरी दाढ़ी लगा के, कंबल ओढ़ के, उस गर्मी में, उस ह्यूमिडिटी के अंदर अमिताभ बच्चन आराम से धूप के अंदर चेयर पे बैठे हैं उस गेटअप के अंदर और साथ में किताब पढ़ रहे हैं। कहे कि मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ, शॉक हुआ। अनुपम खेर से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछा, अमित जी आप इतनी गर्मी में और इतने बड़े मेकअप में कंबल के साथ कितना आराम से पढ़ रहे कैसे?
छोटा सा जवाब था। गर्मी सर्दी सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आप देख सकते हैं कि आपको लीजेंड बनना है, योद्धा बनना है, सारा खेल मस्तिष्क का है, आपकी सोच का है। तो इस माइंड को ट्रेन कीजिए, आपकी यात्रा को अमर कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।